हेलो। मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। थोड़ी सी आवाज ठीक करिए। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वजन सुनाइए। संत सदगुरु महर्षि महेश परमानंद जी महाराज के गुणपाद पद्मों में कोटि सनमन। उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि परमानंद जी महाराज के गुणपाद पद्मों में नमन। सम्माननीय हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, दिलीप बाबा, समस्त मंचासन महात्मागण, संवेद समादरणीय सज्जन दादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में परमात्मा की भूमिका बहुत बड़ी होती है और आप लोगों ने लगभग परमात्मा के संबंध में बहुत कुछ सुना भी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में ईश्वर का अगर ज्ञान नहीं होता और ईश्वर नहीं होते कि संसार नहीं चलता। संसार को चलाने वाला कोई न कोई अज्ञात शक्ति है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। इसीलिए ईश्वर को अवश्य मानने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ईश्वर के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं इस प्रकार से है। कोई उन ईश्वर को गुरु के रूप में मानते हैं। जैसे गुरु नानक जी महाराज कहते हैं एक ओम सत्यनाम, उन्होंने एक ओम भी कहा और सत्यनाम कहा। कोई उस परमात्मा को गुरु के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन संत महात्मा गण यहाँ तक कहते कि जब भी ईश्वर के संबंध में कहा गया है तो किसी ने खोल करके नहीं कहा कि ईश्वर ऐसा है, क्योंकि मुख का अर्थात वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी का विषय नहीं है उसके संबंध में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए प्रयास करना यह चाहिए कि वाणी का विषय का जो है ही नहीं उसके संबंध क्या कहेगा। महर्षि वशिष्ठ के पास भगवान श्री राम दूसरे कोई नहीं, जिनको आज हम लोग पूछते पूरी दुनिया जानती है, जिनका खूब सुंदर अयोध्या जी में मंदिर बना, देने वाले ने बहुत कुछ दिया। भगवान श्री राम की जो प्रतिमा पर जो टीका लगा हुआ है वो हीरे का है और 1100 करोड़ का हीरा का है।
देख लीजिए कैसे दानी है, कैसे लेने वाले हैं। उनके जो मंदिर का गेट है 6 गेट सोने का है, जिसमें से बहुत सोना लगा हुआ है। क्या है ये? गले का जो हार है 400 करोड़ का हार है, तभी तो उनको इतना मानते हैं। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस परमात्मा के संबंध में समझिए। गुरु नानक जी महाराज का तो अलग है, अगम है, अगोचर है, वो गम्य युग नहीं है। जब प्रारंभिक अवस्था में गुरु नानक जी महाराज बचपन काल में पढ़ने के लिए गए एक मौलवी के पास, तो पढ़ाना प्रारंभ किया। क्या पढ़ाया उनको? इस्लाम धर्म में अलिफ से शुरू करते हैं, वैदिक धर्म में ओ से शुरू करते हैं, ईसाई धर्म में ए से शुरू करते हैं। गए मौलवी के पास पढ़ने के लिए, तो मौलवी ने लिखा अलिफ, उसको पढ़ने लग गए, सीखने लग गए। फिर अलिफ के बाद कहा कि बे पढ़ो। कहा अलिफ का मतलब क्या होता है? कहा एक। कहा मुझे उस एक को पहले जानने दीजिए, तब मैं दूसरे को जानूंगा, अन्यथा नहीं जानूंगा। उस एक को जाना उन्होंने, विश्व प्रसिद्ध हो गए। आज दुनिया में गुरु नानक देव जी महाराज को बहुत मानते हैं। कारण क्या है? उस एक को जाना। वो एक कौन है? जिनको एक पर टेक नहीं होता वही इधर उधर भटकते रहता है। उस एक को जानिए। बाइबल कहता है गॉड इज वन, ईश्वर एक है, अनेक नहीं। वेद कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वह ईश्वर एक है। और फिर कहा एकम द्वितीयो नास्ति, कहा मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। उस ईश्वर को समझना पड़ेगा। जब तक ईश्वर नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं होगा। गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि कहाँ खोजने जाते हो? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। वो एक तरह नहीं है। कैसा है वो? कसम्य व्यापक है, लेकिन है वो एक। किस तरह से व्यापक है? कहा पूप मध्य जो बास बसुप है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही को चुकाई। उन्होंने कहा जिस प्रकार से पुष्प में सुगंध है, खुशबू है, उसी प्रकार से परमात्मा सब जगह व्यापक है। उस परमात्मा को जानिए। जब तक उस परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक संभव नहीं कि हमारा आपका परम कल्याण होगा। जानना किसके द्वारा होगा? हम लोग के पास अभी जो है ये मन इंद्रिया वाला ज्ञान है, और मन इंद्रियों का ज्ञान से कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। तब क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते कि मन इंद्रियों के ज्ञान से परमात्मा परे। इसलिए आपने सुना ओम यो उर्गास ज्योतिम वृथा क्रीडंतम एवते नगावा परिणसम प्रणुते तिग्म श्रृंग हरिदंत नक्त मिर्जा। वो वेद भगवान कह रहे हैं कि हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रचना, कान, त्वचा, आंख, नाक, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जानना, ईश्वर को प्रत्यक्ष करना एक झूठी खेल कर रहा है। इनसे नहीं जाना जा सकता। अरे आंख से जब हवा नहीं देख सकते तो क्या परमात्मा देख पाएंगे? परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। यहां तक हम आप लोग इस आंख से हमारे आपके शरीर में जो खून है, उस खून के भीतर में जो कीड़े हैं, उसको जब नहीं देख पाते हैं तो परमात्मा कैसे देख लेंगे? तो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो कहते हैं कि जिस आंख से हम कीड़े नहीं देख पा रहे अपने खून का, लेकिन संत महात्मा का तो वो स्थूल शरीरधारी है, उसको फिजिकल बॉडी कहा गया, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन विज्ञान कर वो स्थूल शरीर है। अब सोचिए उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में भी कारण शरीर है, उसके भीतर महाकारण शरीर है, उसके भीतर में कैवल्य शरीर, उसके बाद परमपिता परमात्मा। कितना सूक्ष्म है, कितना बड़ा है।
जिस आकाश को हम देख रहे हैं उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, इसके ऊपर बहुत आकाश है। विज्ञान भी इस बात को मानने को तैयार है कि इससे बड़ा आकाश आपका है आकाश गंगा। लेकिन संतवाणी और वेद कहता है कि 5 प्रकार का आकाश है और 5 प्रकार के आकाशों को भर करके परमपिता परमात्मा उससे परे है। इसीलिए संतों ने कहा वो बड़ा ते बड़ा है, छोट पे छोटा है, सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी। बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि देखा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उसके संबंध में कोई कुछ कह नहीं सकता। और कुछ थोड़ा जान लीजिए, किसी ने कहा उनके संबंध में कह नहीं सकता, कहता क्यों है? तो कबीर साहब उत्तर देते हैं कि जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो। जैसा हम कहते वैसा तो है नहीं, लेकिन कहने और सुनने में परमार्थ बनता है, इसलिए कहना और सुनना चाहिए। एक बात और याद रखेंगे, कहने सुनने में लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन जो उसको जान जाते तो कह नहीं सकते। गोस्वामी जी महाराज कहते किस प्रकार नहीं कह सकते? उन्होंने कहा कि वो वर्णन में आने वाले तो है नहीं, इसीलिए उनके संबंध में बहुत कुछ अलग ढंग से कह दिए। उन्होंने कहा कि वो बिना पैर का चलने वाला है, बिना हाथ का सब काम करने वाला है, बिना मुख का सब कुछ बोलने वाला है। इसलिए कहा बिनु पग चले, सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। सूरदास जी महाराज का तो उनके विषय में कोई क्यों नहीं कह सकता है? तुमने कहा जिस प्रकार से गूंगे को आप रसगुल्ला या मिठाई या शक्कर खिला दीजिए, उससे पूछिए कैसा स्वाद लगा, वो क्या बोलेगा? वो कुछ बोल नहीं सकता। उसी प्रकार से परमात्मा के संबंध में जिन्होंने जाना परमात्मा को, वो बोल नहीं सके, बोल के खत्म नहीं कर सकते। वर्णन किया जाता है इंद्रिय संबंधी ज्ञान का, वो इंद्रियों से परे है, इसीलिए उनका वर्णन लोग नहीं कर सकते। और जो इंद्रियां संबंधी है उसका लोग वर्णन करते हैं। इंद्रियों संबंधित चीजों का भी वर्णन नहीं कर पाते आप ठीक से। जैसे देख लीजिए, आप रसगुल्ला खाते हैं, आप टिकरी खाते, दोनों का डिफरेंस आप नहीं बता सकते, लेकिन कहते हैं अलग अलग स्वाद है, कैसा है ये नहीं बोल सकते आप। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो उनको जानता किनके द्वारा? न आंख जानने में सक्षम है, न कान उसके शब्द में कुछ कह सकते, न मुख उसके शब्द बोल सकते। कहेगा कौन? का केवल उनको जानने के लिए आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा? 2-4 आत्मा नहीं है, आपके भीतर में एक ही आत्मा है। कब जानेगा आत्मा? ऋषि मुनियों का आत्मा तब जानने में सक्षम होते जब तक इसके ऊपर से आवरण नहीं हटेगा, तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। आवरण कितने? का 3 आवरण है शरीर के ऊपर। जिस आवरण में हम लोग फंसे हुए इसको कहता अंधकार का आवरण। अंधकार के कारण हम लोग संसार में बार बार आना और जाना करते हैं। अंधकार के ज्ञान में आने के कारण, याद रखिएगा, अंधकार ज्ञान के कारण होने के कारण नाना प्रकार का दुख हुआ करता है। अंधकार है, हमें चोट लगती है, अंधकार में रह रहे हैं, हमें जम लेकर के जाता है, अंधकार में हम हैं तो कोई पकड़ करके लेकर के जाता है और पिटाई भी करता है। अंधकार में गलतियां भी होती है, अंधकार में रहने के कारण भ्रम भी हुआ करता है, अंधकार में रहने के कारण नाना प्रकार का दुख भी उठता है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अंधकार से परे जाने कर यत्न करना चाहिए। अंधकार से परे कैसा जाया जाए, इसके लिए कहा कि जानिए उस ईश्वर को कि कैसे उनके पास जाया जाएगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वर्णन में तो आते नहीं, हमारे गुरुदेव कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं आते हैं, लेकिन रास्ता है। कहां से रास्ता है? बाहर से, कहा नहीं का तब कहां से रास्ता है? विज्ञान के दृष्टिकोण में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, फिजिक्स पढ़ने वाला अच्छी तरह से इस बात को मानते हैं कि 2 चीजों को जब जोड़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ स्पेस रहता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, परमात्मा ने हम लोग को जोड़ा है। कहां से जोड़ा है भाई?
आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। जो ब्रह्मांड में चलता है वो एक न तो परमात्मा तक पहुंचता है, जो इस शरीर के नीचे चलता है तो अंधकार में डूबा रहता है। उनकी मृत्यु होगी और बार बार उस संसार में आएंगे और जम के हवाले होकर के जाएंगे, ये अंतर होगा। लेकिन जो ब्रह्मांड में चलेगा वो जम के हवाले होके नहीं जाएंगे, उनके ऊपर अधिकार किनका होगा? किन्हीं के नहीं। क्योंकि आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ जी महाराज का। गोरखनाथ जी महाराज के पास 15 बार काल आया, 1-2 बार नहीं। काल मतलब मृत्यु देवता। अब कहा क्या गया कि मैं तुझे मारने आ रहा हूं, लेकिन गोरख कहता कि मुझे आप नहीं मार सकते, मुझे नहीं ले आ सकते। कहा क्यों? तो काल कहता है, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, काल कहता है कि सुनो गोरख, मेरा तीनों लोकों में राज्य है, मैं सबको मारता हूं। कहा किनको किनको मारते हैं? तो काल कहता बड़े प्रेम से, उठत मारूं, बैठत मारूं, मारूं जागत सूता, तीनों लोक में राज हमारा, कहां रहोगे गोरख अब होता। गोरख कहता है कि सुनिए मेरी बात भी काल जी। कहा क्या? कहा उठत सुमरू, बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूता, तीनों लोक से रहो न्यारा, तब कहलाऊं गोरख भूता। का ऐसे में गोरख नहीं बन गया, भूत नहीं कहला गया। तीनों लोक से मैं ऊपर रहने वाला हूं, जिनका कोई लोक लोकांतर नहीं है उसी को अनंत और परमात्मा कहा जाता है। जो लोक लोकांतर के अंतर्गत होता है वह परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि उनको उच्च कोटि का देवता कह सकते, ईश्वर कोटि का देवता कह सकते, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। उस देवता के भीतर परमात्मा विराजमान है। तो गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कीजिए? तो कहा शरीर रूपी बर्तन को ठीक कीजिए, शुद्ध कीजिए। तो उन्होंने कहा सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाई, नानक शरणी तुम्हारी। खब परमात्मा से परमात्मा मिल जाओगे तो फिर आना नहीं पड़ेगा। जैसे इसी गुरुद्वारा का पानी उठा करके कोई अगर लेकर के समुद्र में उड़ेल दिया जाए, फिर आप खोज नहीं सकते उसको। एक लोटे का जल भी आप उठा करके समुद्र में डाल दीजिए, आप उसको अलग नहीं कर सकते। समुद्र के तरह शक्ति उसमें हो जाएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, इस जीव को जब परमात्मा से मिला देंगे तो परमात्मा की तरह आप में शक्ति है, परमात्मा ही हो जाएंगे। इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? ऋषियों ने कहा इसके लिए उपाय कहीं बाहर चलने की जरूरत नहीं। कबीर साहब से पूछिए कहाँ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहाँ खोजने जाते हो? उन्होंने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजित, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, न जोग वैराग में, खोजित हो तो तुरंत ही मिलिया पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों के श्वास में। अब संसार की सृष्टि किसके द्वारा हो गई ये तो जानना चाहिए। ऋषि मुनिगण का तरफ बाइबल भी कहता है आपका कि संसार की सृष्टि हुई है शब्द से। बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही शब्द था। तो शब्द से संसार की सृष्टि हुई है। गुरुद्वारा में हम इस गेट से प्रवेश किए हैं और चारों तरफ अगर बाउंड्री रहेगा तो आप बताइए कि निकलेंगे किस होकर के? इसी द्वारा से ना, इसी द्वार से ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, एक ख्याल रखना होगा कि परमात्मा ने संसार की सृष्टि की है शब्द से, तो परमात्मा किससे प्राप्त करेंगे? अशब्द से। शब्द से ही करना होगा, क्योंकि रास्ता ही शब्द है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई शब्द साधना कीजिए। पूछा क्यों करना चाहिए? तो कहा यही शब्द से प्रकट भय सब, मतलब संसार जिससे बना है वही शब्द कह लीजिए। जिससे संसार बना है उसको जब तक नहीं पकड़े तब तक परमात्मा तक नहीं जा सकते।
उपनिषद कार्य क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, किससे बना ये संसार? वेद कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम स शब्द चाक्षरे छिन्न शब्दम परम पदम। उन्होंने कहा अक्षरों का बीज होता है बिंदु। आप देख लीजिए कोई भी अक्षर है उसका प्रारंभिक स्थिति बिंदु है, अंत भी बिंदु पर है। अक्षरों का बीज है बिंदु। लेकिन याद रखिएगा कि बिंदु ऐसे नहीं बनता। आप एक कलम उठाते हैं उसमें आवाज होती है, सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो शक्ति सुनने की नहीं है। बिना आवाज के आप बिंदु का उदय नहीं कर सकते। और जैसे बिंदु बनता है तो बिंदु में शब्द होता है तब बिंदु बनता है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं अंत भी शब्द के आधार पर ही हो रहा है। बिंदु क्या है? अक्षरों का बीज है और अक्षरों का बीज बिंदु है। तो जहां अक्षर लिखते लिखते खत्म करते वहां पर बिंदु भी होता है। जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं, शुरुआत कलम से करते हैं, शुरुआत बिंदु पर और अंत भी बिंदु पर। इसे सर्व धर्मशास्त्रकार ने कहा कि संसार ऐसा है कि शब्द से बना है और शब्द से बना है तो शब्द को पकड़ करके परमात्मा तक जा सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि शब्द की उपासना करनी चाहिए। जितने महापुरुष संसार में हुए, हम आपके मंदिर में देखते होंगे घड़ी घंट रहता है, शंख बजता है, दीपक जलता है। क्यों? जिसमें संसार की सृष्टि हुई होगी उसमें तो ये घड़ी घंट दीपक और मंदिर तो नहीं होगा। लेकिन बना तो कैसे बना? कहीं न कहीं असली होगा तभी तो उसका नकल किया गया। कहाँ है असली? जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आपके भारतवर्ष में अभी 400 रुपये का नोट नहीं चला है कि चला है? 400 रुपये का नोट नहीं है तो 400 रुपये का नकली नोट भी नहीं है। लेकिन 500 का असली नोट है तो 500 का नकली भी बन चुका है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शब्द और प्रकाश था पहले, इसीलिए मंदिरों में, गुरुद्वारा में, गिरजाघरों में इसकी आवश्यकता हुई। तो असल तब नकल संत महात्मा का ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा तक जाने का रास्ता शब्द है। लेकिन शब्द को पकड़ें कैसे? वो बिंदु है, इसलिए उसको प्रकाश का प्रकाश बिना शब्द को नहीं पकड़ सकते। धर्मशास्त्रकार कहते हैं प्रकाश बिना संसार भी नहीं चलता और शब्द बिना संसार भी नहीं चलता। दोनों चाहिए, प्रकाश और शब्द। उसी प्रकार से परमात्मा तक जाने का रास्ता शब्द और प्रकाश दोनों चाहिए। प्रकाश भी चाहिए और शब्द भी चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं शरीर भी आपका प्रकाश और शब्द पर ही चलता है। आपके शरीर में गर्मी है तो प्रकाश का प्रतीक है, आपके शरीर में धड़कन है तो शब्द का प्रतीक है। दोनों को निकाल दीजिए आपका शरीर मृतक हो जाएगा। शरीर भी याद रखिएगा प्रकाश और शब्द से चलता है, संसार भी प्रकाश और शब्द चलता है, और परमात्मा की प्राप्ति भी सब प्रकाश और शब्द से होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। संतवानियों में, वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में और गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबिल में और कुरान तक में भी यह बात कही गई है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि शब्द से ही संसार बना है, शब्द को पकड़ के परमात्मा तक जा सकते हैं। बनाने वाला कौन? वो परमात्मा। वो कहाँ रह गए? वो अनंत है। उस अनंत को जानने के लिए आपको अनंत तक यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए उनका कोई नाम संसार में नहीं है। देह का नाम भले होता है लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। क्यों नाम उनका नहीं है? हमारा देह का नाम इसलिए रखा गया है कि हमारे कोई न कोई माता पिता हैं, कोई न कोई हमसे बड़े हैं, या हमसे कोई न कोई पहले का है, इसलिए मेरा नाम रखा गया है। लेकिन उनसे पहले का तो कोई नहीं, उनका कौन नाम रखेगा? इसलिए गुरु नानक जी महाराज ने कहा ना तिसु मात पिता सुत बांधव, ना तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरंपरु, सगली ज्योति तुम्हारी।
न उनका कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, न उनको कोई परिवार है, न उनकी कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है। संत महात्मागण कहते हैं कि जिनको कोई नहीं है उनका नाम कौन रखेगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरे सेवा। उनको कोई पूजने वाला होता नहीं, लेकिन पूजता किसके द्वारा का उनको जानने का एक ही उपाय है। वेद कहता है केवल आत्मा के द्वारा जान से दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को जान सकते हैं, आंख से नहीं, कान से नहीं, नाक से नहीं, मुंह से नहीं, न किसी इंद्रियों से। इसलिए उनको जानने के लिए चलना पड़ेगा। कहा चलिए पिंड से ब्रह्मांड की तरफ। रास्ता कहां है? ऋषि मुनि इनके दोनों आंखों के मध्य से निकला हुआ है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग उस मध्य से जो निकला उसका नाम क्या दिया गया? का उसको ऋषियों ने कहा सुषुम्ना। उसी को ऋषि मुनियों ने सुषुम्ना कहकर नहीं छोड़ दिया, उसी को कहा दिया मोक्ष का द्वार, उसी को तिल द्वार, उसी को आज्ञा चक्र, उसी को शिव नेत्र कहा उस होकर के चलो। शिव नेत्र तक अवस्थित रहोगे तो तुम परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकोगे। तब क्या करना होगा? तो उससे आगे चलो। दृष्टियां 5 होती है, सबको याद रखिएगा। जिस आंख से हम देख रहे हैं इसको बोलता है चर्म दृष्टि। एक दृष्टि होती है मानस दृष्टि, कहीं गए हैं, मन में छपा हुआ है, याद है, बार बार वह ख्याल आता है, उसका नाम है मानस दृष्टि। तीसरी दृष्टि है स्वप्न दृष्टि। स्वप्न जगत में जाते नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लेकिन लगता है तब तक देखने, जब तक देख रहे हैं तब तक लगता है कि सत्य है, जब जगते हैं तब कहते हैं असत्य है। 3 प्रकार की दृष्टियों का जब निरोध होता है, रुक जाना होता है, तब उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन करते हैं, विराट रूप का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के विराट रूप दिखाया। महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि देकर महाभारत का युद्ध दिखाया। संत महात्मागणों ने कहा कि विराट रूप में भय बना रहता है। भगवान श्री राम ने जब शिव जी का विराट रूप देखा तो घुटने के बल बैठ गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब भगवान कृष्ण के विराट रूप को अर्जुन ने देखा, थर थर कांप करके घुटने बल बैठ गए। विराट रूप को देखने पर आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अपना ज्ञान नहीं होता। धर्मशास्त्र कारण का तब क्या करना चाहिए? विराट रूप के संबंध में कहा गया भगवान श्री कृष्ण के, हे अर्जुन, ये जो देख रहे हो ये भी एक प्रकार का माया है, इससे ऊपर उठो। आत्मज्ञान में जाओगे तो आत्मदृष्टि प्राप्त होगी, तब तुम्हें भय नहीं होगा, तुम निर्भय होगे। और निर्भय बनने के लिए संत महात्मागण कहते हैं 4 प्रकार की दृष्टि होने पर भी आप भयभीत रहते हैं, लेकिन आत्मदृष्टि में आप भयभीत नहीं होते। वो कैसी दृष्टि है? उस दृष्टि में जो कण कण में व्याप्त परमात्मा उसको भी जानते हैं। वैसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि दृष्टि योग जब क्रिया करते हैं, उसी को गुरु नानक जी ने नदर कहा। उन्होंने कहा जब दृष्टि योग क्रिया करते हैं तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जब शब्द की साधना करते हैं तो ऋषियों ने कहा कि आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। आत्मदृष्टि की तरफ चलिए। उसका उपाय क्या है? क्या करना किया जाए उसके लिए? उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक संत हो गए तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता है सहरग में दिलबर पे जाने के लिए। कहा परमात्मा के पास जाने का रास्ता सहरग, सहरग कहते सुषुम्ना को, सहरग की खोज कीजिए, इधर उधर नहीं, वहां से चलिए। वहां चलेंगे, कहां चलेंगे? तो आपके अंदर वहां चलने पर 7 दर्जे हैं। वहां से प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले सहस्रदल कमल आएगा, सहस्रदल कमल के बाद आएगा, संतों ने कहा कि त्रिकुटी, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत।
सहज दल कमल से पार की त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भमर गुफा, सत्यलोक, उसके बाद अनंत। संत महात्माओं ने कहा कि इस रास्ते से गुजरेंगे तब परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकेंगे। कौन गुजरा है? कोई तो गुजरा होगा ना। तो कहा पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया, जिसने दिल को मजबूत किया वो पहुंचे। उनका नाम भी होगा का बहुत पहुंचे इस रास्ते, एक दो गो नहीं। इसीलिए दिल को मजबूत कीजिए। शहर तक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? का समेटना पड़ेगा। कभी कभी आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, जब आप सिमटते हैं तो शरीर का ज्ञान नहीं होता है। देख लीजिए उदाहरण रूप में, जैसे आप मान लिया जाए अभी जागृता अवस्था, तो पूरे संपूर्ण शरीर का ज्ञान है। एक चींटी भी अगर पैर में चींटी काट ले तो तुरंत ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अभी आप संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं। लेकिन जब आप सो जाते हैं, आंखें किन्हीं किन्हीं खुली रहती है, कान तो सबका खुला रहता है, न कान सुन पाता है न आंख देख पाती है। क्या कर दिए जो आपकी आंख नहीं देख पा रही है, कान नहीं सुन पा रहा है। यहां तक मैं बता दूं आपको, किन्हीं का मुंह खुला रहता है, उनके मुंह में आप एक रसगुल्ला डाल के देखिए, उनको स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्या हो गया? क्यों लग रहा है? नहीं लगने का कारण यह है कि आप वहां से खिसक गए हैं। कौन खिसक गया है भाई? का संपूर्ण शरीर में चेतना होने के नाते आप सचेत हैं, चेतना सिमट गई है। इसी कारण से आपको जीवा में स्वाद नहीं लग रहा है। आंख खुले रहने पर भी आंख देख नहीं पा रही है, कान खुला रहने पर भी कान नहीं सुन पा रहा है, कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही है। किस कारण से? जैसे ये देख लीजिए, आपका लाइट है, लाइट नहीं रहेगा अर्थात बिजली नहीं रहेगी तो शायद आपका ये माइक नहीं बजेगा। बज जाएगा। लाइट रहने के कारण आपकी ये बिजली, अर्थात बिजली रहने के कारण ये माइक आपका बज रहा है। बिजली काट दीजिए तो माइक बजना बंद हो जाएगा। फ्रिज में आपने बिजली देकर रखा है तो ठंड का महसूस करते हैं, अर्थात उससे ठंडा चीज निकाल लेते हैं। एसी में बिजली है तो ठंडक महसूस करते हैं, हीटर में है तो गर्मी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हीटर से, एसी से और पंखा से बिजली काट दीजिए, न पंखा हवा देने काम करेगा, न एसी ठंडापन करेगा, न फ्रिज क्या कहता है आपको ठंडा करेगा। कारण क्या हो गया? केवल एक बिजली कटने से यह हालत होगी। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जितने भी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब के सब याद रखिएगा, ये चेतन आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। चेतन आत्मा निकल जाएगी तो सदैव याद रखिए, कोई इंद्रियां काम नहीं आएगी, शरीर भी आपका काम नहीं होगा। उसी चेतन आत्मा के द्वारा परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कब जानेंगे? ऋषियों ने कहा, जब तक तुम अंधकार में हो और स्थूल शरीर में हो तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। स्थूल से ऊपर चलिए, अंधकार से ऊपर चलिए तो प्रकाश में जाएंगे, स्थूल से ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म जाएंगे। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होगा तो सूक्ष्म जगत का ज्ञान होगा। सूक्ष्म शरीर में देवतागण दिखते हैं लेकिन अभी नहीं दिखते। कारण क्या है? स्थूल शरीर में रहने पर, अंधकार में रहने पर देवताओं का ज्ञान नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप रहेंगे, सूक्ष्म संसार का ज्ञान होगा और देवताओं का दर्शन होगा। जिस तरह से हमको आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आप देवताओं को भी देख सकते हैं। कि स्थिति पैदा होगी, कारण जगत में जाएंगे, अच्छे से आप ईश्वर के बड़ा से बड़ा विभूति रूप को देख लेंगे। आप संतों ने कहा कि ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए, शरीर में ही देख लीजिए, आप नीचे रहते हैं ज्ञान कुछ होता है, हृदय में आ जाते हैं, सोते हैं, कोई ज्ञान नहीं रहता। आपको कहां है ये भी पता नहीं चलता। पलंग पर हैं कि जमीन पर पड़े हैं कोई ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जब ऊपर आते हैं तो कुछ ज्ञान आता है, स्वप्न जगत का अच्छा बुरा ज्ञान होता है। वही जब ऊपर उड़ जाते हैं, मस्तिष्क में आ जाते हैं, दोनों आंखों के बीच में आते हैं,
तो पूरा पूरा ज्ञान होता है। उसके ऊपर जब और ज्ञान होगा, दोनों आंखों के बीच में रह रहे तो इतना ज्ञान हुआ कि संसार के ज्ञान कर रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ का खोज कर लेते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर जाएंगे, वो कहां जाएंगे? ऋषियों ने कहा इसके ऊपर, पिंड के ऊपर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जब प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। संतों ने कहा कि इसके लिए चलने का रास्ता अज्ञा चक्री है। कौन चलेगा? का कुछ दूर तक तो 4 इंद्रियां और आपके अंदर में चेतन के साथ चलेगा। कौन कौन? इसका पता कर लीजिए। अभी हमारे भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। जागृता अवस्था में 14 इंद्रियों के संग हम लोग हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां क्या क्या है? ऋषियों ने कहा हाथ, पैर, मुंह और गुदा लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां छूट जाती है। कब? जब अज्ञा चक्र से आप चलना प्रारंभ करेंगे तब। लेकिन कौन इंद्रियां रहेगी? मन संग रहेगा, बुद्धि संग रहेगी, चित्त संग रहेगा, अहंकार रहेगा। ये कहां तक चलते रहेगा? ऋषियों ने कहा कि जब तक परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तब तक ये 4 इंद्रियां रहेगी। और 4 इंद्रियां रहेगी लेकिन अस्तित्व यहां तक रहती है, लेकिन दौड़ कहां तक? एक संत हो गए, उनका नाम है दरिया साहब। उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे रंग ब्रह्म की ठोर। इसके ऊपर मन का, बुद्धि की, चित्त का, अहंकार का गति कम हो जाती है। जैसे उदाहरण देता हूं, यहां से कुछ दूर आकाश की तरफ चलिए तो चलते 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 जहां हवा नहीं है तो आपकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि आपके जीवन में कुछ दूर तक मन का दौड़ है, फिर धीरे धीरे गति उसकी कम होती है। जहां मन का अस्तित्व मिटता है, समझ लीजिएगा वहीं पर हमारा परम कल्याण हो जाता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए जैसे मन मिटेगा परमात्मा का साक्षात्कार होगा, बुद्धि मिटेगी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कहिए कि किसी को चोट लेते ऐसी अवस्था होती, सो बात नहीं है। स्थान ऐसा है, 4 प्रकार का शरीर है, याद रखिएगा। इसको कहता है स्थूल शरीर, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर, इसके बाद कारण, उसके बाद महाकारण, उसके बाद है चेतन आप स्वयं, और उसके परे जब मिल जाएंगे तब मिलकर के एक में होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा ईश्वर संबंधी ज्ञान को ठीक से भरपूर संगों को जान करके चलने का प्रयास कीजिएगा। जो चलेगा उनको आनंद मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे आनंददायक 3 प्रकार का आनंद जीवन में, जिस आनंद में हम लोग सदा रहते हैं, इसको बोलते हैं विषय आनंद। और जो भजन करके आनंद प्राप्त करता है उसको बोलता है भजनानंद। और जो भजन करते करते परमात्मा प्राप्त कर लेता है उसका नाम है परमानंद। संतों ने कहा कि परमानंद के सामने संसार में कोई आनंद नहीं होता, वही आनंद सदा एक तरह का रहता है। बाकी ये 2 आनंद सदा रहता है। सबसे जो निम्न कोटि का आनंद है विषय आनंद है। ये क्षणिक आता है, क्षणिक जाता है, आता जाता है। जितनी शक्ति रहती उतनी ही भोग सकते हैं। इसलिए इन विषयानंद को त्यागने का प्रयास कीजिए। भजनानंद से ज्यादा आनंद देगा, और इससे ज्यादा आनंद देता है परमानंद। परमानंद कभी मिटता नहीं है, एक तरह का रहता है, एक बार मिलने पर कभी फिर समाप्त नहीं होता। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।